बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 4 फरवरी साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। ठीक है, इंटरनेशनल सिनेरियो से खबर पढ़े। जी जी पढ़े। दो खबरें हैं। एक तो ये है कि म्यांमार में सबसे मार्शल लॉ लगने से कुछ दिन पहले IMF ने उसे $35 करोड़ इमरजेंसी इमदाद भिजवाई थी। अच्छा जी, $35 करोड़। मार्शल लॉ लगाने वाले का नाम प्यारे अफजल तो नहीं है कहीं? हाँ, वो $300 मिलियन। $300 मिलियन इज अ ह्यूज सम ऑफ अमाउंट। लेकिन हंसना नहीं, मेरे को नहीं हंसाया जाता, तुसी क्यों हंसो? तो वो लेकिन इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। साथ में खबर ये भी है कि इस तरह की मिसाल नहीं मिलती, और ये भी मिसाल नहीं मिलती कि IMF ने पैसे वापस मांग ले। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो उन्हें सपोर्ट हासिल है? हाँ, नहीं, दुनिया के अंदर जहां पे भी मार्शल लॉ लगा है वो अमेरिका की सपोर्ट के साथ लगा है। ये बात रिकॉर्ड पे हाँ, उसकी आशीर्वाद से ही लगता है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ चूंकि उसके ऊपर इतराज है तो मिसिंग पर्सन आने शुरू हो गए ना घरों को वापस। जी ठीक है, मिसिंग पर्सन रिहा होना शुरू हो गए। बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग और KPK में बहुत सारे लोग, खास तौर पे वो क्या है यार, वादिये सवात के लोग आना शुरू हो गए वापस। ठीक, सर्दी भी खत्म हो रही है, और 5-5 साल से बेचारों का कोई नामो निशान कोई नहीं था, तो एकदम उनको रिहा कर दिया गया। और बोलने पे पाबंदी है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। चलें, जब बोलेंगे तो हम देखेंगे। खैर जी, ये खबर छपी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी माशी महाज की खबर जो है वो ये है कि जेफ बेजो ही नाम है ना इसका, और यार अमेज़न का CEO। जी जी जी, ठीक है, 27 साल की उम्र में उसने ऑनलाइन किताबें, नहीं 27 साल पहले उसने ऑनलाइन किताबें बेचने का एक वेबसाइट लॉन्च की थी, और इस वक्त वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स शुमार होता है। ख़ासतौर पे कोरोना के बाद तो ऑनलाइन उसकी बहुत ही दुकानदारी हुई है ना। इसी की सबसे महंगी डाइवोर्स भी हुई थी ना। ठीक है, तो उसने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, कहना हूँ बाकी सारे मेरी कंपनी 'च काम करनगे तो मैं अयाशी करांगा, लत रख के बैठ के जनाब। प्लान तो ठीक है। बैग पकड़ के तो जनाब हवाई और पता नहीं केड़े केड़े जजीरों की, बाली और हवाई की जजीरों की सैर पे निकल गया। वहां पे कच्छा पा के ना, ये झींगा लाहौर करे। जी सही है। गोरा मुझे इस वजह से बड़ा पसंद है, उसने अपनी पूरी लाइफ को प्लान करना होता है कि जनाब इतनी उम्र तक मैंने काम करना है, और इसके बाद मतलब ये नॉर्मली 45-48 साल के अंदर रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर पूरी दुनिया घूमते हैं। कई मैंने देखे हैं PhD में दाखला ठोक देते हैं। मैंने तो कल एक गोरा टक्कर गया, पुराना यार अपना है, वो मुझे कायल कर रहा था कि तू PhD में दाखला ठोक दे, तू मीडिया छोड़ दे, तू PhD में दाखला ठोक दे, वरना मुझे तेरी फनल सेरेमनी पे आना पड़ जाएगा। और दादाजी हमारे यहाँ सारी अय्याशियां करके क्यों है, कहना मैं तेरी ट्वीटा पढ़ता रहना। मैं कहा तेनू उर्दू कितों आ गई? ट्रांसलेट कर लेता हूं, मैं ट्रांसलेट कर लेना, ट्विटर में ऑप्शन है। मैं कहा ट्रांसलेट करदा ही नहीं, डिप्टी नो ट्रांसलेट कर ही नहीं सकता ट्रांसलेट। कहना जोक मेरे पल्ले पैन लाई ना, ਉਹਦੇ तहत ना तेरी फनल सेरेमनी ते मैनू आना पेगा, तो तू बाज आ जा, तू PhD में दाखला ठोक दे। मैं कहते दसो यार। अच्छा, अब वो माशाल्लाह उनकी एज जो है वो 68 ईयर हो गई है। ठीक है, जब हमारी यारी हुई थी तो वो यही एज का डिफरेंस था हमारा। ठीक है, तो मैंने कहा कि कोई मिसाल, कहना मेरा हम उम्र बाबा ही, तो यूनिवर्सिटी उसको स्कॉलरशिप पे PhD करवा रही है। तो मैंने कहा फायदा क्या हुआ यार, ये बाबा ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और जी लेगा। ठीक है, कहता यहाँ पे ये नहीं होता,
मैंने कहा इसकी बजाय अगर आपकी वही यूनिवर्सिटी किसी 27 साल बाबे को पीएचडी करवाए। 27 साल का कौन सा बाबा होता है? अच्छा 27 साल बच्चे नौजवान को पीएचडी करवा दे, 37 साल को करवा दे, वो आइंदा 30 साल तक आपकी सोसाइटी के लिए सर्व करेगा, बेनिफिशियरी होगा। ये इसने तो अगले 10 साल में लुढ़क जाना है। उसने कहा कि नहीं, हम इंसान की कदर करते हैं, हमारी सोसाइटी इंसान की कदर करना सिखाती है कि मरने से पहले उसने कह दिया है कि मेरा शौक है मैं पीएचडी करूं तो करे, रियासत का जितना भी खर्चा आएगा वो उसके ऊपर लगाएगी। हमारे यहाँ क्या होता है, कहना अच्छा अगो फिर गल भी मुश्किल करन दे, कहना कोलंबिया यूनिवर्सिटी को ना भेज अपना सिनॉप्सिस। मैं कहा क्यों? कहना उत्थे एक प्रोफैसर ही आ रहेगा, उसको कह के ना अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वो मीडिया का खाना काबा मानी जाती, मीडिया स्ट्रेटजीज वहां पे तश्कील पाती हैं। मिसाल देने मतलूब है, गुस्ताखी करना मतलूब नहीं है, और फतवा लग जाए नहीं। वो इस वक्त दुनिया के अंदर मीडिया का सबसे प्रेस्टीजियस अदारा है। जिस तरह टेक्नोलॉजी का अदारा जो है वो IMT है ना, MIT है, इसी तरह मीडिया का कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो है वो हम जो गए थे कतर में, जी वो कोलंबिया का ही था ना मीडिया इंस्टीट्यूट, जिसका सब कैंपस वहां पे था, बड़ा अच्छा, और वो कितने फख्र से बता रहे थे। ठीक है, तो वो दुनिया का नंबर 1 अदारा जी मीडिया के हवाले से। और वहां का बंदा जब PhD करके निकलता है जी, तो उसकी डॉलरों में लाखों में सैलरी होती है। ओके, ठीक है, हाँ। लेकिन देखिए यहाँ क्या होता है, हाँ, पहले बरतानिया में अय्याशी करते हैं, फिर मुल्क में आके वज़ीर आज़म लग जाते हैं हमारे यहाँ, और फिर मुल्क को अच्छी तरह से तबाह करते हैं। नहीं, ये तो तुम पटवार, ये तुम है ना मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल का अनपेड वॉलंटियर। दादाजी इकबाल के साथ देखा क्या हुआ है? इकबाल के साथ देखा 5 लाख का चूना लग गया कौम नू, लेकिन मीडिया वार हो जीत गए ना पटवारियों के बयान, सॉरी मालियों के बयान। वैसे भी मालियों नहीं बनाना था ना, माली मामला थे ना। जाहिर है बहुत आला, मालियों ने ही बनाना था, माली मामला। लेकिन मुझे एक बात पे इतराज है, इकबाल की आंखें क्यों बाहर आई हुई हैं? नए पाकिस्तान को देख के बेचारा हैरान परेशान हो गया। वो ना उन्होंने, अब यार ये बात पता नहीं मुझे कहनी चाहिए कि जुगत आई है, सर जुगत में ही इसको लिया जाए। आप देखें इकबाल की ये तस्वीर, मैंने बड़ा गौर किया है कि ये तस्वीर कैसे बनती है इकबाल की। ठीक है ना, तो अगर आप जनाब हजरत किबला जनरल कमर जवेद बाजवा साहब और इकबाल को मिक्स करें ना, तो ये तस्वीर इमर्ज होती है। तो जो डर था वो किसी और शख्सियत का था, अकीदत किसी और से थी, डर और अकीदत मिक्स हुई तो फिर इस तरह का इकबाल कपाते हाथों से बनाई गई तस्वीर, डर और अकीदत में मिक्स हो के ना, तो ये इकबाल वजूद में आया। अब ना पता उसने पेंसिल पकड़ी हुई है, ना पता वो सिगार में मैं गुस्ताखी तो नहीं की, नहीं। मैंने तो मतलब डर की बात की कि कौम डरती है सर आपसे, और इकबाल खंजर लेके ढूंढ रहा है कल से कि मिले। इकबाल की औलाद तो बड़ी मुतमईन है दादाजी, अब वही मुतमईन है। वैसे देखें यार, अगर आप अपनी नस्लों को संभाल ना सकें तो फिर आपकी नस्लों से इंतकाम कैसे लिया जाता। शिबली के फराज के बेटों से उन्होंने जूते पॉलिश करवाए, और इकबाल की औलाद से उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं करवाया। ये अपनी नस्ल को संभालने वाली बात है। सामीन इकराम, एक बहुत बड़ी बात करने वाला, जो लोग मुमलकत खुदादाद के निज़ाम को समझ गए थे, ठीक है, उन्होंने अपनी औलाद पाकिस्तान में नहीं रखी। ये बात जो है ये सोचने की है, ठीक है। और सिर्फ पाकिस्तान सोचते जाइए, जहां से मर्जी शुरू हो जाइए, जिस शोबे के मर्जी बंदे को उठा लीजिए, बाबा शफाक अहमद को उठा लीजिए, मौलाना मदूदी को उठा लीजिए, जुल्फकार अली भुट्टो को उठा लीजिए। जब तक जुल्फकार अली भुट्टो जिंदा रहे अपने बच्चों को पाकिस्तान में नहीं घुसने दिया, बस इब्तदाई तालीम के बाद, ठीक है, हाँ भिजवा वजूद दिया, उसके बाद करते जाइए। और आज ये नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों तक उन्होंने अपने बच्चे नहीं पाकिस्तान में रखे। और इंडिया में भी ऐसे ही है। गांधी के बच्चे कहाँ थे? पाकिस्तान, इंडिया, सॉरी इंडिया, हाँ जी सॉरी, तीनों बेटे जो हैं गांधी के वो इंडिया में नहीं थे। जो लोग इस सिस्टम को जो बड़े सगीर के अंदर गोरे ने इंप्लीमेंट किया और अभी तक चला रहा है, ठीक है, लोग कहते हैं गोरा चला गया, वो किथों चला गया?
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੱਡਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ यार कुछ करो जी मैं बड़ी मजाक के अलावा ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमें अपने मेडल भी दिखाने हो तो हम जाके लंदन की सड़कों पे परेड करते हैं कि साढ़े को लेने मेडल होंगे पूरे ग्रुप की शक्ल। गुस्ताखी ना समझी जाए इसको। हाँ जी, हर चीज तो हम दिखाने के लिए वहां पे जाते हैं और हर चीज हल करवाने के लिए भी वहां पे जाते हैं। कहते हैं गोरा चला गया तो गोरा नहीं गया, मजीद दखील हो गया। ठीक है। अब देखिए 99 कंपनियों की कमाई आ रही हो तो पाकिस्तान में बंदा याशी से रह सकता है, नहीं, लेकिन नहीं, पाकिस्तान में नहीं आ रही ना। अगर 99 कंपनियों की कमाई आ रही होती मेरी जान तो पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला की या बैलेंस ऑफ पेमेंट की ये हालत होती जो इस वक्त है। सो तो है, ये तो ठीक कह रहे हैं। अगर वो भी आ जाए ना तो पाकिस्तान के बहुत सारे दिलदर दूर होते हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान से और दूसरे 19 ममालिक से सऊदी अरब के हाजियों की आमद के ऊपर या उम्रा ज़ायरीन की आमद के ऊपर पाबंदी लग गई है जी। 20 ममालिक, आप 19 कह रहे हैं, 20 वहां से बाहर लाने के लिए PIA की सर्विसेज जारी हैं, वहां से लोगों को लाने के लिए PIA की सर्विसेज जारी हैं। हाँ जी, 20 ममालिक पे पाबंदी लगा दी। ड्राइवरी करने का फायदा क्या हुआ ये बताएं? हम ही क्यों? जवाब दें यार। मैंने वीलॉग कर दिया इसके ऊपर, लेकिन चलिए मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। हम इसलिए कि हमारी यूटिलिटी खत्म हो। अच्छा, इस्तेमाल शुदा टिश्यू करार पा गए इस मौजूदा सीन के अंदर। देखें, हम वहां पे उनके तबका अशराफिया को क्यों अजीज थे? क्यों? कि जहां पे मरने के लिए बंदे दरकार होते थे हम दे देते थे। हाँ जी, ठीक है। तो जब ईरान के खिलाफ जरूरत पड़ी तो ऐसी नहीं देते, ਅਸੀਂ मुकूर गए। ठीक है। अच्छा नहीं, ईरान के खिलाफ, हालांकि ईरान के खिलाफ ये हरकत करने से हमें ईरान से एक आने का फायदा नहीं हुआ। ठीक है। आज़रबाईजान कहता तेल ले लो, ईरान कहता मेरे को ही लंघ के जाना जे ना। आज़रबाईजान से हम तेल और गैस ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ईरान की आज़रबाईजान के साथ फड्डेबाजी है तो लिहाजा वो तो तेल नहीं गुजरने देता। और अगर ईरान नहीं गुजरने देता तो फिर इन्ना लम्मा चक्कर ला के साड़ी वाइबिलिटी आउट हो जाती है। वहां से निकले वो कैस्पियन सी में पहले पड़े और वहां से निकल के वो जाए तुर्की से फिर वो समंदर में बैठे और समंदर में बैठ के फिर समंदर के रास्ते जब आएगी तो हमारी वाइबिलिटी आउट हो जाएगी। LPG और तेल दोनों की वाइबिलिटी आउट हो जाती है। और जो अहमकीन हजरात ईरान के रास्ते आ नहीं सकते, अफगानिस्तान के रास्ते उन्होंने आने नहीं देना, तो जमीन का रास्ता तो हो गया खत्म। तो जो अहमकीन जो है ना वो हमारी तेल की तमाम जरूरियात पूरी करने लगा, देखे ये हो गया। हकीकत टीवी के अहमकीन ने ऐसे लोगों की दौलत शाह के चूहों की एक नस्ल जनरेट कर दी है, वो इस पे नाचना शुरू कर देते। यार मुझे बताएं, आप अफगानिस्तान के रास्ते आप आ नहीं सकते जी, गारंटी कोई नहीं, सिक्योरिटी नहीं मिलती, कोई भी आपका तेल लाने को गैस लाने को तैयार नहीं है। और ईरान की मुखासमत है उसके साथ, वो गुजरने नहीं देता। वो कहना है नहीं आज़रबाईजान की ऐसी, हालांकि दोनों असना अशरी हैं जी। और ईरान ने आज़रबाईजान का साथ दिया, आज़रबाईजान की बजाय आर्मीनिया का साथ दिया है मकतबा फिक्र जंग में, के बावजूद जंग में। और बरेलवी और अकीदा तुर्की जो है उसने असना अशरियों को बचाया है, इसको ऐसे समझ लें। ठीक है। और उसने साथ दिया जिसके नतीजे के अंदर फिर आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को तुन दिया पिछले दिनों वहां पे। दादाजी वो तो याना था काम में केड़ा वो असी एवं करंट लाई जा रहे, उनके ड्रोन चलने हैं, ड्रोन असी भी चाइना को मंगन डे, असी कितों ड्रोन देने सर, असी सिर्फ करंट लैंड जाने। ठीक है। सुना है मैन पावर अपनी हर यार भाई बात थोड़ी रह जाती है। मार्शल जब भी लगता है मुल्क के अंदर तो बस ये साबित करना रह जाता है कि लेफ्टिनेंट पाकिस्तान जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। लेफ्टिनेंट जनरल ये साबित करना बाकी रह जाता है, बाकी हम सब कुछ साबित कर देते, तारीख रीराइट कर देते। वो तो आप गोरों की छपी हुई किताबें पढ़े तो आपकी आंखें फैलना शुरू हो जाती हैं, बल्कि फैलती ही चली जाती हैं। एक ही लिखंड है, फिर एक जगह पे नहीं हर जगह पे जब आप ये पढ़ते 4-5 जगह पे पढ़ लेते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ज़ैद अहमद कौन है और या मकबूल जान कौन। जी ठीक है। फिर वो कहते ने गद्दार हो गए चौके दे टेढ़ी लत्ता मार। हाय यार प्रोग्राम का वक्त नहीं हो गया, बस थोड़ा सा रह गया। हाँ। और
कुछ और खबरें जो है एक्सपोर्ट्स के हवाले से बड़ी अच्छी खबर आई दादाजी क्या? कि चौथा कंसेक्यूटिव मुसलसल चौथा महीना कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $2 बिलियन के अल्लाह करे, अच्छी से खबर है ऊपर यार, हैं। पॉजिटिव खबर है, पहले पढ़नी चाहिए थी आपको। जी मैं इंतजार कर रहा था, मैं कहा मौका मिले तो खबर। जी ठीक है। पढ़ो। $24.6 बिलियन पे इन्होंने इक़्तिदार छीना था। जी तो पहले तो हम $24.6 बिलियन तक पहुंचे ना, उस लेवल तक पहुंचे एक्सपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैं महंगनियां डाल सकता हूं लेकिन नहीं डालूंगा। ठीक हो गया। ठीक है। तो $24.6 बिलियन का हम टारगेट अचीव करें ताकि हम 2018 के लेवल तक वापस जाएं। ठीक है, 2017 के लेवल तक, 18 तक तो बेड़ा गर्क हो चुका था। दादाजी वो काफी मुश्किल टारगेट आप बता रहे हैं, नहीं हो पाएगा। नहीं हो जाएगा। लेकिन जुलाई अगस्त में जिस स्पीड से जा रहा है काम, जनवरी में $14.5 अरब अभी तक हुई है कोविड की वजह से। जुलाई ये अगस्त $2.25 अरब डाल के, जी ये डाल के $14.5 अरब, तो बाकी रह गए 5 महीने। तो यार हो सकता है यार, 5 दूना 10। हाँ क्रॉस नहीं होगा टारगेट, हाँ क्रॉस नहीं होगा। नहीं हो सकता है यार। चले अच्छा है अगर हुकूमत इसको कर ले तो। लेकिन घबराना नहीं है। घबराना नहीं। उसकी वजह क्यों, क्या वाला हमने कीमतें बढ़ा दी है ना बिजली की। हाँ जी, तो इनपुट कॉस्ट महंगी हो गई, इनपुट कॉस्ट ज्यादा हो गई और डीजल की कीमतें हम बढ़ाते जा रहे हैं हर 15 दिन के बाद। मजा है। इकदाम तो दादाजी पाकिस्तान दोस्त नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। चले ठीक है, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हमारी एक्सपोर्ट की वायबिलिटी भी तोड़ जाएगी ना। ऐसे ही है। आगे चलो। अच्छा जी, एक इंटरनेशनल सिनेरियो से ये खबर पढ़ूं कि जो यूरो जोन है, यूरोपियन यूनियन जिसे हम कहते हैं, उसकी जीडीपी 0.7% श्रिंक कर गई है। तो ज़ाहिर है वो सारा कुछ बंद हो गया और उनके ज़्यादातर काम जो हैं वो तो चलते हैं टूरिज्म पे, और टूरिज्म बंद हो गया। ठीक है, ठीक। आईपीपीज को जितने पैसे देने हैं लैब ही तेरा कैब को उठने लगा ही, उठने लगा है। हाँ। वो डबल तो हो गया और का। अच्छा हाँ, बस फिर इसी खबर से हो गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आईपीपीज के तमाम पैसे 2 किस्तों में अदा कर देगी। जी, पावर सेक्टर ही सपोर्ट दे रहा है मार्केट को, तो इसलिए जब पैसे मिलने लगे हैं तो अल्लाह करे ये खबर दुरुस्त हो। अल्लाह करे ये हो जाए। एक किस्त ही मिल गई ना, तो डबल तो हो ही गया, कि आपको डबल तो हो ही गया। पंजाब में शुगर मिल मालकान जो है उन्होंने 12 फरवरी से क्रशिंग बंद करने का फैसला किया। क्यों बना, काम खत्म हो गया ये नहीं, मतलब? वो धमकी ना। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि गन्ना भी अक्सर हुआ है ना, गन्ने की कीमत भी, गन्ने की वो भी कम है। और तीसरी बात यह है कि किसान गन्ने का जिसने अब अपनी अगली फसल रोल दी है, अगली फसल उसकी ख़राब हो गई ना, जो उसने दिसंबर में लगानी थी, अगर ये नवंबर में चला लेते मिले तो वो नवंबर में अपनी ज़मीन साफ़ करता और दिसंबर में अगली फसल लगा लेता, वो नहीं लगा सका। तो अब वो उस फसल का रेवेन्यू भी इसमें डालता है। तो कहता 300 रुपये मण बेचना जी, ओके लेना है। ठीक है जी, ठीक है। कोई और खबर है तो ठीक है, वरना फिर वाइंड अप करें। ऑलमोस्ट खत्म हो गया। टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। चलो जनाब, टाइम खत्म हो गया तो फिर इजाज़तनामा जी, आखिरी बात कीजिए आज के दिन की। ले सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।